साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें लेकर आए हैं और वो उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति उत्तम और महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बिना समय गंवाए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मिलान के लिए है। अथर्ववेद का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद का संबंध औषधियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है अर्थात मंत्रों का उल्लेख है। यजुर्वेद में बलिदान का उल्लेख है अर्थात यज्ञों का उल्लेख है, कर्म कांडों का उल्लेख है। सामवेद बचा तो आपका इसमें संगीत का उल्लेख है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी आधार पर इन्हें आप कर दिया तो मिला सकते हैं जो भी है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। क्या इसका उल्लेख है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ था। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मिलाना है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? अभी पीछे बताया, ऋग्वेद में आपका उल्लेख है सुरों तथा प्रार्थनाओं का, यह आपको ध्यान देना है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड का उल्लेख है। सामवेद में किसका है? संगीत का उल्लेख है। अथर्ववेद में किसका है? तंत्र मंत्र और जादू टोने का उल्लेख है। विस्तार से मैं इस नोट्स में बता चुका हूं कि अथर्ववेद में जादू है, टोना है, प्रेम है, विवाह है, वशीकरण है, भूत है, प्रेत है, इन चीजों का उल्लेख किया गया है। आइए इसी आधार पर इसे मिला सकते हैं कि चौथा केवल इसमें पहला ही है तो इसका ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकीय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। तांडेय ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से संबंधित हैं। सतपर ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ये आपको ध्यान देना। इससे संबंधित प्रश्न बार बार आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे पीसीएस 2022 का एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अंतरजी खेड़ा है। अहिछत्र, अंताजी खेड़ा, आलमगीर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल्य आदि स्थानों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंताजी खेड़ा से लौह धातु मल धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय तौर पर किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? तो ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है कठोप उपनिषद। क्या है? कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, ये अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर है लोपामुद्रा।
वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला है, घोषा है, विश्वारा है, लोपामुद्रा है और आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे किसे? स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में स्वर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च मूल्य वाली स्वर्ण मुद्रा होती थी। ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने का आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मसाहस, हौसला जरूर मिल सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।